आतंकियों और नक्सलियों को पल भर में काम तमाम कर देने के लिए कोबरा बटालियन का गठन किया गया है। कोबरा का पूरा नाम है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। बहुत एप्टली ये नाम दिया गया है। पूरे छुपाव के साथ बिना आवाज़ किए दुश्मन की टेरिटरी में जाना, ऑपरेट करना और वापस आ जाना। दिस इज़ व्हाट रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ की यह बटालियन अपनी फुर्ती, चाल, आक्रमण से ऐसा कार्य कर देती है कि दुश्मन को भी पता नहीं चलता कि कब उसका सफाया हो गया है। कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। कोबरा कमांडोज घने जंगल में घुसकर नक्सलियों से लोहा लेते हैं और उन्हें मौत के घाट उतारते हैं। उसे किसी चीज़ का डर नहीं है और उसको ये पता है कि ये काम जो है, जो मुझे टारगेट दिया गया है, जो मुझे अचीव करना है, वो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो शायद कोई भी नहीं कर पाएगा। इसलिए कोबरा को गोरिल्ला वार के लिए निपुण माना जाता है। आइए जानते हैं इन कमांडोज के बारे में कुछ रोचक बातें। कोबरा का गठन सितंबर 2008 में नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए किया गया था। कोबरा देश के सबसे अनुभवी और सफल लॉ एनफोर्समेंट यूनिट माना जाता है। कोबरा का मोटो है ग्लोरी और डेड, यानी कि यश और मृत्यु। मैडम, जंगल में हम चलते हैं, जब हमारा जो सेक्रेटरी पे ये होता है, जब चलते टाइम अगर कोबरा चलते हैं वो हमको पता नहीं चलता है कि कैसे जा रहा है। जैसे कि कोबरा हम भी यहीं से चलते हैं, जब हमको पता है, बगल वालों को भी, दुश्मन को भी पता नहीं चलता कि हमको जा रहा है कोबरा का। सीआरपीएफ कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग, हथियारों और अन्य ज़रूरती चीज़ों पर सालाना 13 अरब रुपया खर्च करती है। कोबरा बटालियन के कमांडोज इंसास राइफल, एके राइफल्स, X95, ब्राउनिंग हाई पावर एंड ग्लॉक पिस्टल, कॉक MP5 सब मशीन गन और कार्ल गुस्ताव रिकॉइलिंग लेंस राइफल जैसे अल्ट्रा मॉडर्न हथियारों इस्तेमाल करती है। कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग बेलगांव और कोरापुट में स्थित CRP एलाइड जंगल वॉरफेयर इंस्टीट्यूट में होती है। इनका मेन फोकस जंगल में दुश्मन का सामना करने की टेक्निक रहती है। यह ट्रेनिंग 3 महीने तक चलती है, उसके बाद ही कमांडोज की पोस्टिंग की जाती है। कोबरा कमांडोज को अपने बटालियन में आने के बाद कंपनी डिटेल किया जाता है, जिसमें 3 टीमें होती है। कोबरा कमांडोज हर किस्म का ऑपरेशन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोबरा कमांडोज 10 से 12 दिन जंगल में बिना खाने के ऑपरेशन करने की क्षमता भी रखते हैं। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक कमांडो को वेट के साथ में रनिंग करवाते हैं। अगर कमांडो की पीठ में वेट रहता है तो जंगल के दौरान वो जब मूवमेंट करता है तो कितना भी वेट वो कैरी कर सकता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों के अंदर पानी को कैरी करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो कमांडो का स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, नाइट में देखने के साधन, मैगजीन वगैरह, राउंड्स वगैरह, जिस तरीके का इलाका होता है नक्सलवाद इलाका, वैसे ही ये लेके जाते हैं। कोबरा कमांडोज को दुश्मनों से लड़ने के लिए गोरिल्ला वॉरफेयर, फील्ड इंजीनियरिंग, आईडी को ढूंढना, जंगल में जीवित रहने के टेक्निक के साथ ऑप्स टैक्टिक्स भी सिखाया जाता है। कोबरा कमांडोज जंगल युद्ध ऑप्स का योजना बनाना, मैप रीडिंग, GPS और हेली स्लाइडरिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। कोबरा कमांडोज की ट्रेनिंग NSA कमांडोज की ट्रेनिंग की शासन और लंबी जैसी होती है। जो फिजिकल ट्रेनिंग है सर, ये कमांडो की जो स्टेमिना होती है ये हर लेवल में काम देती है। अगर एक कमांडो को एक दिन के अंदर 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक चलना होता है नाइट में या डे में, तो उस ऑपरेशन में अगर उसका फिजिकल अच्छा नहीं होगा तो वो नहीं चल पाएगा। कोबरा कमांडोज जंगल में कैमोफ्लेज हो जाने में भी माहिर होते हैं। कोबरा कमांडोज हर साल 1 महीने का REOT यानी कि रीओरिएंटल ट्रेनिंग करते हैं, जिससे अपना फिटनेस बरकरार रखते हैं। कोबरा कमांडोज में से कुछ जवानों का चयन किया जाता है, जिसे पैरा कमांडोज के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे नाहन टीम कहते हैं। ये टीम सिर्फ बड़े ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं। कोबरा कमांडोज के जवानों को 200 से भी ज़्यादा डिजिटिक्स मिल चुका है। कोबरा कमांडोज को 9 गैलेंट्री अवार्ड और 2 सूर्य चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। कोबरा कमांडोज को अपने बेमिसाल पराक्रम के लिए 1118 अवार्ड्स, 6 सूर्य चक्र और 1 कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। जिस दास्ते के किस्से हम सुना रहे हैं वो है 202 कोबरा,
202 कोबरा को 981 आंतरिक सुरक्षा, 1 सूर्य चक्र, कुल मिला के 1246 अवार्ड्स मिल चुके हैं। कमांडो आशीष कुमार तिवारी को सूर्य चक्र से नवाजा गया था, जिसने अकेले ही नक्सल की एक दास्ता से लड़ते हुए नक्सल कमांडर को मार गिराया था। और ऐसी आरवी मिश्रा को भी सूर्य चक्र से नवाजा जा चुका है, जिसने झारखंड में 32 समूह नक्सलियों से लड़कर 5 माओइस्ट को पैर में माइन से जख्मी होते हुए भी मार गिराया था। सीआरपीएफ ने देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी है, खास करके छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन इन जवानों को ना ही शहीद का दर्जा मिलती है, ना पेंशन। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए भारत माता की जय। सीआरपीएफ सदा जय।